system female reproductive system, then female reproductive system like male reproductive system, female reproductive system is also made up of like male reproductive system, female reproductive system is also made up of primary reproductive organs. In female reproductive system, primary reproductive organs are ovaries, then second one is accessory reproductive organs, or secondary reproductive organs are oviduct or also known as fallopian tube, then uterus, then vagina. Okay, all these are the secondary reproductive organs or accessory reproductive organs. Then after this, third one is accessory glands. Accessory glands are Bartholin glands. Then fourth one is external genitalia, also known as vulva, Mons pubis, labia majora, labia minora, and clitoris and hymen. These are the external genitalia. Then after this, mammary glands. First of all, about ovary. Ovaries. First of all, about ovaries. A pair of ovaries are present in female reproductive system. Okay. ओवेरीज का जो है एक पेयर प्रेजेंट होता है, और ये जो पेयर है ये एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है। ओवेरीज जो है इनका मेन फंक्शन रहता है ओवम और एग का प्रोडक्शन। ओके, अगर डायमेंशन की बात करें ओवेरी की, तो डायमेंशन जो होता है 3:1 है। 3:1 मीन्स 3 सेंटीमीटर लेंथ होता है, 2 सेंटीमीटर विड्थ होता है, और 1 सेंटीमीटर जो है इसका थिकनेस होता है। डायमेंशन की अगर बात करें तो लेंथ जो है वो लगभग 3 सेंटीमीटर होती है। विड्थ की बात करें, ये जो विड्थ है ये 2 सेंटीमीटर होती है, और थिकनेस की अगर बात करें तो थिकनेस जो है ये 1 सेंटीमीटर होती है। ओवेरी जो है ये एब्डोमिनल कैविटी की वॉल से अटैच रहती है और एक टिश्यू की हेल्प से अटैच रहेगी, और उस टिश्यू को बोलते हैं मीजो ओवेरियम। टिश्यू जो है इस टिश्यू को बोलते हैं मीजो ओवेरियम, और इस मीजो ओवेरियम टिश्यू की हेल्प से जो है ओवेरी जो है एब्डोमिनल कैविटी की वॉल से अटैच रहती हैं। इसके अलावा जो है ओवेरी जो है ये यूटरस की वॉल से भी अटैच रहती है, और यूटरस की वॉल से अटैच जो रहती है वो लिगामेंट की हेल्प से रहेगी। किसकी हेल्प से रहेगी? लिगामेंट की हेल्प से। ओके, अब बात करते हैं कि ओवेरी जो है जैसे टेस्टिस था, टेस्टिस में 2 लेयर प्रेजेंट थी, वैसे यहाँ पे भी 2 लेयर प्रेजेंट है। एक जो लेयर है उसको बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम, आउटर लेयर जो उसको बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम, और इनर लेयर जो है इसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इनर लेयर जो है इसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ओके, जो आउटर मोस्ट लेयर उसको जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं, और इनर लेयर जो इसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो टेस्टिस की तरह ही ये इसमें भी 2 लेयर प्रेजेंट होती है, लेकिन वहाँ पे ध्यान रखेंगे टेस्टिस में जो है आउटसाइड में ट्यूनिका वेजिनलिस और फिर एल्बुजिनिया प्रेजेंट होती है, और यहाँ पे जो है जर्मिनल एपिथेलियम और फिर ट्यूनिका एल्बुजिनिया प्रेजेंट होती हैं। ओके, देन आफ्टर दिस द सेंट्रल पोर्शन ऑफ ओवेरी। ओवेरी का जो सेंट्रल पोर्शन होता है, जो सेंट्रल पार्ट होता है ओवेरी का, द सेंट्रल पोर्शन ऑफ ओवेरी इज नोन एज स्ट्रोमा। जो सेंट्रल पोर्शन होता है ओवेरी का इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, ओवेरी जो है डायग्राम आपको ओवेरी का डायग्राम भी बनाएंगे और इसके बारे में डिटेल स्ट्रक्चर भी आएगी, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है ओवेरी का जो स्ट्रक्चर है और जो डायग्राम का जो डिटेल स्टडी जो है वो होगा आपके ऊजेनेसिस में। ओके, लेकिन अभी देख लेते हैं कि जो इसका सेंट्रल पोर्शन है, ये जो सेंट्रल पोर्शन है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा, और ये जो स्ट्रोमा है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। सेंट्रल पोर्शन जो है ये सेंट्रल पोर्शन जो है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा, और स्ट्रोमा जो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है।
स्टोमा जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है। आउटर पार्ट जो है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स और इनर पार्ट जो है इसको बोलते हैं मेडुला। ओके, आउटर पार्ट जो है इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स और इनर पार्ट जो है इसको बोलते हैं मेडुला। तो ओवेरी जो है, ओवेरी का जो स्टोमा है वो दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है। आउटर पार्ट जो है इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स और इनर पार्ट जो है इसको बोलते हैं मेडुला। ओके, देन आउटर पार्ट एंड इनर पार्ट। ओके, देन आउटर पार्ट एंड इनर पार्ट। इनर पार्ट, आउटर पार्ट इसको बोलेंगे कॉर्टेक्स और इनर पार्ट इसको बोलते हैं मेडुला। ओके, then ovary is also divided in two parts. Outer is known as cortex and inner is known as medulla. Some special type of cells are present in ovary. These some special type of cells are known as oogonia. These oogonia produce ovum or egg. तो इसमें कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है और ये जो स्पेशल टाइप की सेल्स जो है ये प्रोड्यूस करती है जो है ओवम और एग को प्रोड्यूस करती है। कुछ स्पेशल टाइप की जो सेल्स होती है और इन स्पेशल टाइप की जो सेल्स है इनको बोलते हैं oogonia और ये प्रोड्यूस करेगी ओवम और एग। ओके, आफ्टर दिस देन सेकंड पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज द ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। ओके, आफ्टर दिस सेकंड पार्ट इज ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। सेकंड पार्ट इज ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। Okay, after this second part is oviduct और fallopian tube। जैसे कल जो है इसके बारे में स्टडी कर रहे थे ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब के बारे में। तो ओविडक्ट जो है, ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब जो है इसकी लेंथ जो रहती है वो अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर होती है। ओके, फर्स्ट पॉइंट द लेंथ ऑफ ओविडक्ट, the length of oviduct is about the length of oviduct is about 10 to 12 सेंटीमीटर। ओविडक्ट का जो लेंथ होता है वो 10 to 12 सेंटीमीटर होता है। द लेंथ ऑफ ओविडक्ट इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर। इट इज ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। इट इज ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एंड डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है और 3 पार्ट्स में डिवाइड रहती है एंड डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। ओके, फर्स्ट वन इज infundibulum, second one is ampulla and third one is isthmus। Okay, then there are 3 oviduct is divided in 3 parts. First one is infundibulum, second is ampulla and third one is isthmus। Okay, first point about infundibulum, it is a funnel shaped structure, it is a funnel shaped structure, it is a funnel shaped structure। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो है ये इनफंडिबुलम जो है एक फनल शेप स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट पॉइंट it contains some fingers like structure, structures, it contains some fingers like structures known as fimbriae, इसमें कुछ फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, उनको फिम्ब्री बोलते हैं, विच कलेक्ट द ओवम और एग, तो इसमें कुछ
जो है फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर होती है उनको फिम्ब्री बोलते हैं, और ये जो फिम्ब्री है ये ओवम और एग को कलेक्ट करने का काम करती है। जैसे ही ओवेरी से ओवम और एग जो है ये रिलीज होता है, ओवेरी से रिलीज होने के बाद इनको जो कलेक्ट करने का काम करती है वो कौन करेगी? फिम्ब्री। और फिम्ब्री के बीच में एक पोर प्रेजेंट होता है, उस पोर को बोलते हैं ओस्टियम, जिसके थ्रू जो है ओवम और एग जो है वो एंटर करता है। ओस्टियम जो है एक पोर होता है। ओस्टियम इज ए पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन फिम्ब्री विच थ्रू विच egg enter in oviduct. Okay, so ostium, next point, ostium is a pore like structure. Ostium is a pore like structure. Ostium is a pore like structure present in pore like structure present in fimbri through which ovum or egg enter in oviduct. Okay, after this next one is ampulla. Next one is ampulla. It is a curved structure. एम्पुला जो है ये कर्व्ड स्ट्रक्चर होती है। इट इज ए कर्व्ड स्ट्रक्चर। इट इज ए कर्व्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिटवीन इनफंडिबुलम एंड isthmus. प्रेजेंट बिटवीन इनफंडिबुलम एंड isthmus. Present between infundibulum and isthmus. Present between infundibulum and isthmus. Present between infundibulum and isthmus. Next point, it is the site of fertilization. जो fertilization जो होता है उसका जो site रहता है वो site होता है ampulla. Okay, then it is the site of fertilization. It is the site of fertilization. Ampulla. Next point of ampulla is second point. Second point of ampulla is it is the site of fertilization. It is the site of fertilization. Then actual answer for the fertilization is the ampulla isthmus junction. Ampulla isthmus junction. Okay, the actual answer for fertilization, site of fertilization is ampulla isthmus junction. ओके, एम्पुला और isthmus का जो जंक्शन रहता है वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। देन आफ्टर दिस थर्ड वन इज isthmus. Third heading is isthmus. It is present between oviduct and uterus. It is present between oviduct and uterus. oviduct और यूटरस के बीच में ये प्रेजेंट होता है और इसका जो मेन फंक्शन रहता है एक तरह से कनेक्शन का रहता है। ये जो है ओविडक्ट को यूटरस के साथ कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, ओविडक्ट को जो है यूटरस के साथ जो कनेक्ट करने का काम करेगा वो करता है isthmus. ओके, देन आफ्टर दिस सेकेंड पोर्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज यूटरस. इसके बाद अगर बात करें तो सेकेंड जो पोर्शन है, सेकेंड जो पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो है यूटरस.
second part is uterus. Okay, after this second part is uterus. Second part is uterus. Again uterus is also known as womb, WOMB. यूटरस को वॉम्ब भी बोला जाता है. सेकेंड पॉइंट, इन ह्यूमन बीइंग ए simplex type of uterus is present in which two uterus combine with each other and form a complete uterus. होता क्या ह्यूमन बीइंग में दो सिंप्लेक्स यूटरस जो है इस टाइप से आपस में जॉइंट होंगे और जॉइंट होके जो है एक कंप्लीट यूटरस बनाते हैं. तो ह्यूमन बीइंग में जो यूटरस प्रेजेंट होता है वो सिंप्लेक्स टाइप का प्रेजेंट होता है. कौन से टाइप का प्रेजेंट होगा? सिंप्लेक्स टाइप ऑफ यूटरस इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग. Simplex type of uterus is present in human being. Okay, then first point, it is also known as womb. It is also known as womb. Next point, simplex type of uterus is present. Simplex type of uterus is present. Simplex type of uterus is present in simplex type of uterus is present in human being. In which two uterus combine with each other and form a complete uterus. And form a complete uterus. Okay, then after this, what is the function of uterus? Uterus provide the site for development of embryo. Okay, next point, it provide site for attachment and development of embryo. After this, next point, the shape of uterus is like a inverted pear. जो शेप होता है यूटरस का वो इन्वर्टेड पियर के जैसा होता है. जैसे नाशपाती होती है उसके जैसा जो है इसका शेप होगा. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द शेप ऑफ यूटरस इज लाइक ए inverted pear. The shape of uterus is like a inverted pear. इसका जो शेप रहेगा वो इन्वर्टेड पियर के जैसा रहता है. इसका the shape of uterus is like a inverted pear. Next point, uterus is divided in 3 parts. यूट्रस जो है जैसे इनफंडिबुलम था वैसे ये जो यूट्रस है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है. The uterus is divided in 3 parts. These 3 parts are, first one is uterus is divided in 3 parts. First one is it is divided in 3 parts. First one is
फर्स्ट वन इज यूटराइन फंडस। यूटराइन फंडस, यूटराइन फंडस इसलिए बोल दिया गया इसको, नॉर्मली फंडस होता है, यूटराइन यूटरस का पार्ट है इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, यूटराइन फंडस। सेकंड जो है यूटराइन बॉडी, यूटराइन बॉडी, एंड थर्ड वन इज सर्विक्स, थर्ड वन इज सर्विक्स। ओके, यूटराइन फंडस, then second one is uterine body, then third one is cervix. Then first about uterine fundus, it is a dome shaped structure, it is a dome shaped structure, ऊपरी ऊपर जो प्रेजेंट होती है एक ये डोम शेप स्ट्रक्चर होती है और इस डोम शेप स्ट्रक्चर को ही बोलते हैं यूटराइन फंडस। इट इज़ ए डोम शेप स्ट्रक्चर, जैसे वहाँ पे जो डायग्राम बनाया था इस टाइप से जो डायग्राम बनाया था, इस डायग्राम में यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होती है इसको बोलते हैं यूटराइन फंडस, यूटराइन फंडस। तो ये यूटराइन फंडस जो एक डोम शेप स्ट्रक्चर होती है। सेकंड यूटराइन बॉडी, यूटराइन बॉडी जो है ये मेन पार्ट होता है, मेन पार्ट ऑफ यूटरस, इट इज द मेन पार्ट ऑफ यूटरस, पार्ट ऑफ यूटरस। Second point, it also provide site for attachment of embryo. It also provide site for attachment of embryo. It also provides site for attachment of embryo. एम्ब्रियो अटैचमेंट के लिए जो साइट प्रोवाइड करवाता है वो कौन करवाता है, यूटराइन बॉडी। और जो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का वो भी किस में होता है, यूटराइन बॉडी में। ओके, डेवलपमेंट ऑल्सो टेक्स प्लेस, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो ऑल्सो टेक्स प्लेस इन इट, also takes place in it. ओके, एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो भी किस में होता है, यूटराइन बॉडी में। ओके, एम्ब्रियो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस रहता है वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट का प्रोसेस भी किस में रहता है, यूटराइन बॉडी में। ओके, देन आफ्टर दिस थर्ड वन इज सर्विक्स, थर्ड वन इज सर्विक्स। Third one is cervix. After this, third one is cervix. Okay. Then after this, third part is cervix. It is a tube-like structure. ये एक small tube-like structure होती है जो अराइज होती है किससे, यूटराइन बॉडी से, और टर्मिनेट किस में होती है, वेजाइना में। Okay, it is a tube-like structure. It is a tube-like structure arise from. It is a tube-like structure arise from uterine body. It is arise from uterine body and terminate in vagina, terminate in vagina. ओके, तो ये स्टार्ट तो कहाँ से होगी, इसका जो स्टार्टिंग जो है वो स्टार्टिंग तो कहाँ से रहेगा, यूटराइन बॉडी से, और टर्मिनेट कहाँ पे होगा, ये वेजाइना में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सर्विक्स और वेजाइना जो दोनों हैं वो मिलके बनाते हैं बर्थ कैनाल। सर्विक्स एंड वेजाइना, cervix and vagina both form the birth canal.
cervix and vagina both form the birth canal. सर्विक्स और वेजाइना दोनों जो हैं ये बर्थ कैनाल बनाते हैं दोनों मिलके, मतलब बच्चे का जो बर्थ होता है वो किसके थ्रू, वो रहता है सर्विक्स और वेजाइना के थ्रू। तो दोनों जो हैं दोनों मिलके बर्थ कैनाल फॉर्म करेंगे। ओके, देन आफ्टर दिस नेक्स्ट पॉइंट, यूट्रस इज ऑल्सो कवर्ड बाय 3 मेम्ब्रेन। यूट्रस जो है वो 3 मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है। यूट्रस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ 3 मेम्ब्रेन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। आउटसाइड से लेके इनसाइड तक जो है यूट्रस वो 3 मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है। फर्स्ट है it is also made up of 3 membrane. Uterus is made up of it is made up of 3 membrane from outside to inside, from outside to inside. First one is यूट्रस जो है वो 3 मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है, और ये जो मेम्ब्रेन है ये यूट्रस को कवर करने का काम करती है। एपिमेट्रियम, myometrium and endometrium. There are 3 membrane which form the uterus from outside to inside. First one is epimetrium, second one is myometrium, mesometrium, and third one is endometrium. एपीमायो एंड एंडोमेट्रियम। ओके, 3 मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है यूट्रस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। एपीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। ये आउटर मोस्ट है, ये मिडल है, और ये इनर मोस्ट है। एपीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। ओके, देन आफ्टर दिस next accessory reproductive organ is secondary reproductive organ, or accessory reproductive organ is vagina. Okay, vagina, what is vagina? It is a tubular structure arise from cervix. यह एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जो अराइज होती है किससे, सर्विक्स से। ओके, देन व्हाट इज फंक्शन ऑफ वेजाइना? वेजाइना रिसीव द स्पर्म ड्यूरिंग इंटरकोर्स और कॉपुलेशन विद द हेल्प ऑफ पेनिस। पेनिस के हेल्प से जो स्पर्म रिसीव जो करता है वो कौन करेगा? वेजाइना। सो फर्स्ट पॉइंट, it arise from cervix. Next point, it receive the sperm from penis by the process of during the process of intercourse during the process of sexual intercourse. ओके, सेक्सुअल इंटरकोर्स या पॉपुलेशन जो है उस टाइम जो है, या मैटिंग भी कह सकते हो, सेक्सुअल इंटरकोर्स भी कह सकते हो, पॉपुलेशन भी कह सकते हो,
तो उस टाइम जो है स्पर्म जो है वो वेजाइना में ट्रांसफ़र किए जाते हैं, और ये जो ट्रांसफ़र करने का काम करता है वो कौन करता है, पेनिस करता है। और प्रोसेस कौन सा रहता है, इंटरकोर्स, या तो इंटरकोर्स के टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल मैटिंग बोल सकते हैं, या फिर कॉपुलेशन बोल सकते हैं। ओके, सो दीज आर द एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ ए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये कुछ एक जो हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। देन आफ्टर दिस वी शैल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। Accessory reproductive gland is only one present in, that is Bartholin gland. One accessory reproductive gland is present in a female and that is Bartholin gland। एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और वो जो एक ग्लैंड है वो ग्लैंड है बार्थोलिन ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड जो है ये प्रेजेंट होती है, और ये जो है एक पेयर में प्रेजेंट होगी। और बार्थोलिन ग्लैंड जो है ये वेजाइना के सरफेस पे, वेजाइना के सरफेस पे जो है, वेजाइना के सरफेस पे जो लेबिया मेजोरा है उन पे जो है, लेबिया मेजोरा के पास ये प्रेजेंट होती हैं, और ये लुब्रिकेशन में हेल्प करती है। सेक्सुअल जब इंटरकोर्स होता है तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम जो लुब्रिकेशन, जो लुब्रिकेंट जो डेवलप होता है वेजाइना में, वो लुब्रिकेंट जो है वो किसकी हेल्प से, वो जो लुब्रिकेंट जो सिक्रेट करता है वो कौन करेगा, वेजाइना। ओके, और वेजाइना में कौन सी ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड। सो फर्स्ट पॉइंट, इट इज फर्स्ट पॉइंट अबाउट दिस, इट इज प्रेजेंट ओनली, इट इज प्रेजेंट ओनली इन फीमेल। ये जो है सिर्फ और सिर्फ फीमेल में प्रेजेंट होती है। It is present only in female. Next point, these are present in pair. These are present in pair. ये जो बार्थोलिन ग्लैंड ये पेयर में प्रेजेंट होती है। These are present in pair. तो मोस्टली जो है ये बार्थोलिन ग्लैंड जो है ये हमेशा किस में प्रेजेंट होगी, पेयर में प्रेजेंट होगी। These are present in pair. Okay. Next point, these are present at the surface of vagina near labia majora. These are present at the surface of vagina. These are present at the surface of vagina near labia majora. Near labia majora. Next point, the secretion of Bartholin gland, the secretion of Bartholin gland, the secretion of Bartholin gland act as a lubricant. The secretion of Bartholin gland act as a lubricant and helps in lubrication during intercourse, helps in lubrication during intercourse, sexual intercourse, during sexual intercourse. सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम जो है ये लुब्रिकेंट का काम करता है, लुब्रिकेशन में हेल्प करेगा
और ये जो लुब्रिकेशन में जो हेल्प करता है ये कि ये सिक्रेशन होता है जो बार्टोलिन ग्लैंड सिक्रेट करती है, तो ये लुब्रिकेंट जो है लुब्रिकेंट का काम करेगा इसका सिक्रेशन, और एक स्पेशल टाइप की स्मेल जो है वो प्रोड्यूस करता है। ये इंटरकोर्स के टाइम जो है एक स्पेशल टाइप की स्मेल जो रहती है जो वेजाइना से रिलीज होती है, तो वो स्पेशल टाइप की जो स्मेल है, ये स्पेशल टाइप की स्मेल जो है, ये जो स्मेल जो है वो प्रोड्यूस होती है इसके थ्रू, जो बार्थोलिन ग्लैंड जो लिक्विड सिक्रेट करती है वो एक स्पेशल टाइप की स्मेल प्रोड्यूस करेगा, और इसके अलावा वो लुब्रिकेशन में भी हेल्प करता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम जो लुब्रिकेशन जो होता है लुब्रिकेशन जो है उसमें भी ये हेल्प करेगा। ओके, देन आफ्टर दिस नेक्स्ट हेडिंग ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज एक्सटर्नल जेनिसेलिया, also known as vulva. After this next heading of sexual intercourse female reproductive system is external genitalia. External genitalia also known as vulva. Then diagram, a simple diagram of external genitalia are okay. Then about external genitalia, okay. Then this is anus, perineum, vestibule, vaginal orifice, vaginal orifice means vagina opening, urinary orifice means urethra opening, okay. Then after this is labia majora, then after this labia minora, then after this clitoris, then after this mons pubis. Okay, these are the different part of
external genitalia, vulva, external genitalia also known as vulva, then vaginal orifice, vagina opening, perineum, anus, urinary orifice for urethra, vestibule, labia majora, labia minora, clitoris, then mons pubis. Description about external genitalia we shall discuss in next lecture. Okay, and thank you.